वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुजाहरे की तारीख बदलने का ऐलान किया गया। दरअसल वक्फ बिल के खिलाफ जो एहतजाज परसों होना था उसकी तारीख बदलकर अब 17 मार्च कर दी गई है। वहीं इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वक्फ बोर्ड संपत्तियां जो हैं वो हड़पने का रास्ता खोलती हैं। आगे उन्होंने कहा कि मस्जिद, ईदगाह, खानकाहें इसकी जद में आ रही हैं। इससे हर गली, हर मोहल्ले में झगड़े होंगे। इससे सरकार पूरे देश में अशांति पैदा करना चाहती है। हमने 8 मार्च को बड़ा धरना दिया और उसमें दूसरे मजहब के लोग भी आए और सांसद भी आए। हम 13 मार्च को जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं, लेकिन होली की वजह से सब बंद रहेगा, संसद भी नहीं चलेगा, इसलिए अब हम 17 मार्च को धरना देंगे। साहब कासिम रसूल इलियास साहब है। कासिम साहब, क्या कुछ रहा 13 तारीख को आप लोगों ने फैसला किया था, अब 17 तारीख, मेन वजह क्या है तारीख बदलने की? मेन वजह यह है तारीख बदलने की कि उस दिन पार्लियामेंट थी, फंक्शन थी, इसलिए 13 तारीख रखी गई थी। हमने अपोजिशन के मेंबरान को बुलाया था, वो आ रहे थे बड़ी तादाद में, लेकिन चूंकि अब 13 तारीख को हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है, पार्लियामेंट उस दिन नहीं होगी और तमाम लोग 12 की रात में यहाँ से चले जाएंगे, तो उनकी तरफ से ये गुजारिश आई थी, रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसको बदल कर जो सांसद थे उनकी तरफ से, हाँ, सांसद की तरफ से कि आप इसको आगे बढ़ा दें। तो हमने सोचा कि 13 के बाद 14 को भी छुट्टी है, 15-16 को सैटरडे संडे है, तो मंडे को रख लिया। यही एक मेन वजह रही है। अब आपकी तारीख मुकम्मल तय हो चुकी है, पुलिस की तरफ से परमिशन है आप लोगों को? जी जी, पूरी चीज़ हो चुकी है। ये कहा था कि प्रोटेस्ट में अगर ये बात बिल आता है तो कहीं ना कहीं शाहीन बाग बनाने की बात होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके निकाली कि आप देशव्यापी पूरा आंदोलन छेड़ेंगे, इसमें हमने कहा देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, उसको आप शाहीन बाग कह दें या कुछ भी कह दें, हमने कहा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। हमने अपनी ज़बान से शाहीन बाग का नाम नहीं लिया था। प्रेस ने, आदमी ने ये खुद पूछा कि भाई क्या आप शाहीन बाग बनाएंगे, तो मैंने कहा शाहीन बाग भी क्या गलत चीज़ थी, वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, वो उसको इतना प्रोवोक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हमेशा पीसफुल रहा, आखिर तक पीसफुल रहा। तो हमने तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कही है। जेपीसी में आप लोगों की मुलाकात हुई, कई बार हुई, जगदम्बा पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन, उनसे ही मुलाकात हुई और उन्होंने आप लोगों के डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट किया था। उन्होंने बहुत कहा कि बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आपने बहुत अच्छी वो राय दी, उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। फिर क्या वजह नज़र आ रही है आपको कि पूरी चीज़ें आप कह रहे हैं कि सिरे से नकार दिया, उन्होंने खारिज कर दिया, कुछ बात ही नहीं मानी, जो अमेंडमेंट थे 44 उसमें तो कुछ चीज़ें नहीं की? देखिए, उन्होंने हमारे अमेंडमेंट तो माने नहीं, अपोजिशन के जो मेंबरान उनके मेंबर थे जेपीसी के, उनकी बात भी नहीं मानी, उनके भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो देखिए, वो तो बेसिकली वो तो जेपीसी पूरा आईवाश था, वो सिर्फ लिपापोती के लिए जेपीसी बनाई गई थी। मतलब आप भी कह रहे हैं कि मौलाना कलवी जवाद की तरह ही जेपीसी एक धोखा है सिर्फ? हाँ, बिल्कुल धोखा है। जेपीसी में क्या हुआ, जहाँ पे चीज़ थी जो दिया गया था जेपीसी को, बिल उससे ज़्यादा सख्त बनकर आया वहाँ से, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। 5 करोड़ लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई, 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजे थे, इतने सारे लोग मिले थे, 20 करोड़ पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ नहीं सुनी गई। तो अब क्या बात करें, तो हम तो यही कहेंगे जेपीसी तो आईवाश, जेपीसी धोखा था। आपकी नीतीश कुमार या टीडीपी से कितने लेवल पर कितनी बार मुलाकात हुई अब तक, और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, मुलाकातें नीतीश कुमार जी से कई संस्थाओं ने की है, मुसलमानों की, और हमारे चंद्रबाबू नायडू से भी एक बड़े डेलीगेशन ने, जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब की क़ियादत में, उनकी लीडरशिप में जाकर मुलाकात की थी, पूरी तफसील से बात रखी गई थी, उन्होंने पूरी बात सुनी थी। हम सोच रहे थे कि शायद उनकी हमारे भरोसा दिलाया कि साथ आने के लिए? नहीं, उन्होंने कहा हम सोचेंगे, इसके ऊपर में गौर करेंगे, यही बात हुई। आखिर में एक 17 तारीख को जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कितने बजे से होगा, कौन कौन लोगों को आप लोगों को इनवाइट किया है, कितने सांसद होंगे, कितनी पार्टियां उसमें आ रही हैं? देखिए, हमने तो तमाम ही अपोजिशन पार्टियों को बुलाया है और कई लोगों ने आने का वादा किया। अब क्योंकि 13 से बढ़ के 17 हो गया है, तो अब दोबारा उनसे बात करेंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग आ जाएं उसके अंदर। कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? 10 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे तक है। कितनी पार्टियां हैं टोटल, और कितने आप लोगों ने क्या कहते हैं, राहुल गांधी को भी हमने कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को बुलाया है, हमने एसपी की लीडरशिप को बुलाया है, हमने बीएसपी की लीडरशिप को बुलाया है, हमने एनसीपी की लीडरशिप को बुलाया है, हमने आरजेडी की लीडरशिप को बुलाया है। हम तो जितनी छोटी बड़ी पार्टियां हैं अपोजिशन में, और ये भी नीतीश नहीं, इनको नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया बुलाया। अभी आपने? हमने मुलाकात की ना इनसे, जब इनका कोई हमको वो नहीं मिला है तो हमने दावत दी।
बहरहाल हम कोशिश कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है, इसलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे। हमसे बात करें साफ तौर पर कि जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट को लेकर पूरे देश में एक हंगामा था, होली को लेकर एक अहम वजह मानी जा रही थी, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि अब पार्लियामेंट की छुट्टी 13 तारीख को डिक्लेयर की गई कल, जिसकी वजह से ये तारीख आगे बढ़ाई गई है, न कि होली की वजह से। पुलिस गौतमी साहब, सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।